अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी आज हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन सी रेमेडी जो कि हमने बनाई है योगर्ट से। और योगर्ट के आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स है। स्पेशली इन समर्स हर घर में दही इजीली अवेलेबल है, उस दही का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा दही को चेहरे पर लगाएँ, आप अपनी खुराक में शामिल करें। आपको योगर्ट जो है ना वो एक यूथफुल स्किन देगी। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और ब्राइट हो जाएगी और आप बाकी किसी भी किस्म की उनको ना बाज़ारी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है ना, हम एक योगर्ट फेशियल बनाने वाले हैं। आपने योगर्ट की क्लिनजिंग करनी है। सिंपल योगर्ट को लेकर अपने हैंड्स और फेस पर वो रब कर लेना है। जैसे क्लिनजिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने क्लिनज कर लेना है। ये क्या करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देगा और आपकी स्किन को रेडी करेगा फॉर दी नेक्स्ट स्टेप्स। और नेक्स्ट स्टेप्स क्या है जी, अगला स्टेप है स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग के लिए हम लोग योगर्ट लेंगे। योगर्ट के अंदर हम डालेंगे कॉफ़ी और योगर्ट दोनों मिलके आपके चेहरे पर, बॉडी पर कहीं भी जो जो टैन है उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आजकल सूरज बहुत जो है वो तेज़ है, गर्मी की शिद्दत तेज़ है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो झुलस गई होगी, कालस आपके चेहरे पर फैल चुकी होगी। तो उस कालस को, उस टैनिंग को दूर करने के लिए जो है वो ये एक रेमेडी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आपने क्या करना है, योगर्ट के अंदर ऐड करना है इंस्टेंट कॉफ़ी। और कॉफ़ी और जो है योगर्ट मिल के आपके चेहरे को एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देंगे, एक सूदिंग इफेक्ट देंगे और आपकी टैनिंग को रिमूव करेंगे। योगर्ट जो है वो एक योगर्ट के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है और आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। आपकी स्किन को जो है वो ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। एक यूथफुल स्किन आपको मिलती है योगर्ट के इस्तेमाल से। और जब हम इसमें कॉफ़ी ऐड करते हैं तो कॉफ़ी के ऐड होने से जो इसकी ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं, आपके चेहरे पर एक ग्लो आ जाता है। ये जो कॉफ़ी और योगर्ट का स्क्रब था, अब इसको मैंने अपने हैंड्स पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी एक स्मूथ सी जो है वो मैंने कोटिंग कर लिया अपने हैंड्स पर, अपने फेस पर। और थोड़ी देर बाद मैंने इसको वॉश कर दिया था। मुझे इसके बहुत ज़्यादा अच्छे आप योगर्ट अप्लाई करें ना किसी भी चीज़ में, किसी फेस मास्क में, स्क्रब में, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। इंस्टेंटली आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप बेबी सॉफ्ट और स्मूथ स्किन चाहते हैं ना, ऐसे क्रीमी टेक्सचर वाली स्किन होती है, तो अपने डेली रूटीन में ना योगर्ट का जो है वो इस्तेमाल स्टार्ट कर दें। तो जी उसके बाद हम मास्क प्रिपेयर करेंगे। मास्क प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले एक हमने लिया टेबल स्पून योगर्ट का। अब उसके अंदर एक हाफ़ लेमन को हमने स्क्वीज़ कर देना है। लेमन की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इसको जो है वो स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करती है, टैनिंग को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है लेमन। और इसलिए मैंने जो हाफ़ लेमन है वो इससे अपने क्या कहते हैं योगर्ट के अंदर स्क्वीज़ कर दिया है। ये लेमन जो है वो योगर्ट की प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद इन्हेंस करेगा। और इस मास्क के लिए ये 3 इंग्रेडिएंट्स बहुत बेहतरीन हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है योगर्ट, उसके बाद लेमन, हाफ़ लेमन जो हमने स्क्वीज़ किया था, और थर्ड इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ वो है जी टर्मेरिक पाउडर, यानी कि हल्दी। हल्दी जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और टैनिंग को कम करने में हेल्प करता है, पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करता है। इसलिए हमने मास्क के अंदर ना बिल्कुल पिंच जो है वो ऐड कर दिया टर्मेरिक पाउडर का, ज़्यादा नहीं ऐड करना। टर्मेरिक पाउडर को फिर अच्छे तरीके से आपने योगर्ट के अंदर जो है वो मिक्सअप कर लेना। ये 3 चीज़ें, योगर्ट, लेमन और टर्मेरिक पाउडर, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप को पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, या आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स हैं, तो इसके लिए ये फेस मास्क जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपने इसको अपने हाथों और चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। आप मेक श्योर कर लें कि आपको जो है वो लेमन से एलर्जी नहीं है। अगर आपको लेमन से कोई भी किस्म का इरिटेशन हो रही है तो आप इसको फेस पर मत अप्लाई करें। और हर इंग्रेडिएंट अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप यूज़ करें, अगर आपको नहीं सूटेबल लगता तो आप स्किप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।